Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब पंजाब का विधानसभा चुनाव हो रहा था उस समय कुमार विश्वास जो एक हिंदी कवि हैं, उन्होंने केजरीवाल को लेकर खालिस्तानी वाला बयान दिया था और ये बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब पहुंचे थे रैली करने के लिए, तो जो कुमार विश्वास हैं उनकी खालिस्तानी वाले लाइन का जबरदस्त तरीके का प्रयोग किया था और उस समय मोदी जी की वाह वाह हो रही है। लेकिन अब कुमार विश्वास ने आरएसएस को अनपढ़ जाहिल गंवार बता दिया है, तो क्या पीएम मोदी इस संबोधन का पूरे देश में इस्तेमाल करेंगे या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कुमार विश्वास ने आरएसएस पर क्या निशाना साधा है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिर्ची लगी हुई है। पूरी जानकारी क्या है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल बात करें तो उज्जैन में चल रही कुमार विश्वास की राम कथा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर हमला बोला और कहा है कि कथा करने आए हो कथा करो, प्रमाण पत्र मत बांटो। दरअसल कथा के दौरान विश्वास ने एक प्रसंग का जिक्र करते हुए कहा कि इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, एक तो वामपंथी है जो कि कुपड़ हैं और उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है, इसके अलावा एक ये वाले हैं जिन्होंने एकदम तो पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं हमारे वेदों में लेकिन देखे नहीं है किसी ने। उनके इस बयान के बाद भाजपा उन पर जमकर निशाना साध रही है। दरअसल प्रसंग क्या था, रामकथा के दौरान कुमार विश्वास ने एक सच्चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस संघ से जुड़ा है और हमारे साथ काम करता है, उसने मुझसे कहा कि बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। तो मैंने कहा कि तुमने राम राज्य की सरकार बनाई है तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। इस पर उसने कहा कि राम राज्य जब था तो उसमें बजट कहाँ आते थे। तो मैंने कहा कि समस्या तुम्हारी यही है, एक वामपंथी है जो कुपड़ है और तुम जो है वो अनपढ़ हो। इससे देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, एक तो वामपंथी जो कुपड़ हैं, उन्होंने सब पढ़ा है लेकिन गलत पढ़ा है, और एक ये वाले हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते ही हमारे वेदों में लेकिन देखा नहीं है किसी ने। भाजपा ने निशाना साध दिया। इनकी टिप्पणी के बाद इस पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई है। पार्टी के प्रवक्ता राज्यपाल सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि तुम्हारा स्वागत करने आना पड़ेगा, उज्जैन में कथा करने आए हो कथा करो, प्रमाण पत्र मत बांटो। श्रीमान कथा के लिए बुलाया गया है, वह छोड़ बाकी सब करेंगे। अधूरे पढ़े लिखे लोग आपसे तो हमारे कथित अनपढ़ कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। उज्जैन में चल रहा है विक्रमोत्सव, मध्य प्रदेश के उज्जैन में विक्रमोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में सूबे के कई मंत्री और सांसद भी मौजूद थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री और सांसद जो है इस कवि सम्मेलन में जो कथा हो रहा था उसमें मौजूद थे और हजारों की संख्या में श्रोता कथा का श्रवण करने मौजूद थे। इस दौरान हुए दर्शकों को राम के माध्यम से जीवन प्रबंधन का कार्य सिखाना था। कथा में दूसरे दिन शंकर के राम और तीसरे दिन राम के शंकर का कार्यक्रम होना था, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने ही कुमार विश्वास ने आरएसएस को लेकर अनपढ़ वाली बात कही है, उसके बाद पूरे देश में सियासत एकदम गंभीर हो गई है। खैर, कुमार विश्वास के बयान से आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।